नमस्कार। ईडी की एंट्री जैसे हुई है शराब घोटाले में, तब से पूरा केस आईने की तरह साफ होता जा रहा है। बेचैनी की दीवार के बीच में फंस गया है सिसोदिया। नींद नहीं आ रही है ईडी के नाम को सुन करके। काल ने चारों तरफ से घेर लिया है। अपने मुंह को आईने में देखने का मन नहीं कर रहा। सिसोदिया पागल जैसी हरकत करने के कगार पे आ गया है। मन में उदासी लिए हुए बस घंटों जेल के बाहर देखता रहता है। क्या सवाल जवाब हुआ ईडी के सामने, आपको बताते हैं इस वीडियो में। और वीडियो में सारे राज खुलेंगे जो सिसोदिया ने जनता से छुपाया है। आज ईडी ने सिसोदिया से 6 घंटे की पूछताछ की है दोस्तों। पूछताछ में सिसोदिया अपनी आंखें इधर उधर कर रहा था, जवाब गोलमोल दे रहा था। ईडी ने ऐसे सवाल पूछे सिसोदिया से कि वह थर थर कांप रहा था। जेल के अंदर पसीनों से तरबतर था। पसीना केजरीवाल का भी छूट रहा है, क्योंकि डर इस बात का था कि कहीं सिसोदिया मेरा नाम ना ले ले। और इस डर से केजरीवाल की भी नजर आज तिहाड़ जेल में थी। सूत्रों से खबरें यह भी है कि हो सकता है कि गुर्गे को भी भेजा हो केजरीवाल ने। लेकिन दोस्तों, सिसोदिया कोई भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे रहा था। लेकिन ईडी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और पूछताछ में बहुत कुछ खुलासे हुए हैं। केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया के घर से क्या मिला या नहीं मिला, यह सीबीआई ईडी कोर्ट को बता रहे हैं। तभी तो आपके भ्रष्टाचारी प्रिय मित्र होली जेल में मना रहे हैं। आपकी बातें बिल्कुल बकवास होती है। आप तो गुजरात में भी सरकार बनाने वाले थे। क्या हुआ जरा बताइए जनता को। पर जमानत जब्त करवा ली। आप कितने पलटू राम हैं सब जानते हैं, पूरी दुनिया को पता है ये बात। मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई को कुछ नहीं मिलने का तोता रटना छोड़ दीजिए। आपके कान में बताया है क्या सीबीआई ने कि कुछ नहीं मिला? और अगर कुछ नहीं मिला तो कोर्ट में बेगुनाही का सबूत पेश करें आप। ये रोज रोज विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए केजरीवाल जी। मनीष सिसोदिया के घर पर कुछ नहीं मिला, ठीक है, पर न्यायालय में जब सीबीआई ने पेश किया तो न्यायालय को कुछ तो दिखाई दिया होगा। पहले रिमांड, फिर न्यायिक हिरासत। आखिर क्या ऐसा हुआ कि कोर्ट पहले रिमांड पे लेती है फिर न्यायिक हिरासत में भेज देती है? कुछ तो झोल है। एजेंसियों को कुछ तो मिला होगा, तब उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। ऐसे ही तो नहीं कर लिया। सबूत क्या सिर्फ घर पर ही मिलते हैं अपराधियों के खिलाफ? ये बताइए जरा। आपके हिसाब से अपराधी के घर से ही सबूत मिलना चाहिए, तभी वो अपराधी कहा जाएगा। हाँ, कहीं और किसी जगह से अपराधी के खिलाफ सबूत मिले तो क्या वो सबूत नहीं माने जाएंगे? 40 से ज्यादा फोन ध्वस्त क्यों किए बताइए केजरीवाल जी। इस सवाल का जवाब है आपके पास? नहीं है ना। जेल कोर्ट ने भेजा है, ना कि सीबीआई ईडी ने। सबको तो लगा कि सिसोदिया को बेल मिल जाएगी, परंतु इतने दिन की रिमांड दी है कोर्ट ने, यानी केस बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केजरीवाल जी, आपसे ही पूछ रहा हूं कि कुछ जवाब दीजिए ना। केजरीवाल जी, आप तो दोस्ती के नाम पे कलंक निकले। आपके 2 परम मित्र जेल में होली मना रहे हैं और आप बाहर मजे ले रहे हैं। आपको भी अंदर जाकर दोस्ती का हक अदा करना चाहिए। कितना बुरा लगेगा दोनों भाइयों को, जरा बताइए। बार बार केंद्र सरकार को, भाजपा को टारगेट कर रहे हैं केजरीवाल जी। क्यों? सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को जेल में डाला इसलिए ना। अरे आपको कानून पर विश्वास है या नहीं? अगर शराब माफिया बेकसूर है तो जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। आपको क्यों उल्टियां हो रही हैं? आपको तो बहुत ज्यादा कानून पे भरोसा है, विश्वास है। समझ में नहीं आ रहा आखिर आपको इतनी बेचैनी क्यों है। शायद हो सकता है भेद खुलने का डर है, कहीं आप भी तो लपेटे में ना आ रहे हैं।
इसलिए बहुत ज्यादा बौखलाहट है, डर है कि कहीं मैं भी ना अंदर चला जाऊं। सिसोदिया को अब लग रहा है कि कोई आकर मुझे बचा ले। पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। अकेलापन महसूस हो रहा है। केजरीवाल भी अब तो साथ नहीं दे रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। सत्ता भी गया, इज्जत भी गई, पैसा भी गया, सब खत्म हूं। अब क्या मुंह दिखाऊंगा। पूरी जनता थूक रही है। पूरा देश सिसोदिया के खिलाफ खड़ा है दोस्तों। चारों तरफ माहौल जो है वो अशांत हो गया है सिसोदिया केजरीवाल के खिलाफ। सिसोदिया की नींद भी उड़ गई है। आने वाले समय में सिसोदिया कभी भी राजनीति में अपना स्थान नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसने जो गलती की है उसको माफ नहीं किया जा सकता। समय के साथ समझौता नहीं किया सिसोदिया ने। लोभ के चक्कर में आकर के उसने वह गलती कर दी जो करने से पहले इंसान हजारों बार सोचता है, लेकिन यही गलतियां कर दी सिसोदिया ने। सोचा नहीं। आज सिसोदिया की नैया डूबती हुई जा रही है। उस नैया को पार लगाने वाला कोई नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने भी बस सिसोदिया का यूज किया है। जब उसका काम खत्म हो गया तो केजरीवाल ने अब सिसोदिया से किनारा कर लिया है, उसे अनदेखा कर दिया। समय के अंत में जब एहसास हुआ सिसोदिया को कि मेरा तो यूज हुआ है, अब पछतावा करके क्या फायदा। लेकिन एक रास्ता है दोस्तों, सिसोदिया के पास एक रास्ता है सिसोदिया के बचने का। उसके पास जो उसने गलती करी है, उसने जो घोटाले किए हैं, अगर उसका वह पश्चाताप करके कबूल कर ले तो शायद थोड़ा बहुत गुनाह कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता माफ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा और कानून भी थोड़ी सहमति जताएगी और उसके जो सजा हैं थोड़े कम किए जा सकते हैं। पूरी दुनिया को आम आदमी पार्टी का लॉलीपॉप दिखा करके खुद अंदर अंदर बड़े बड़े घोटाले, दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे थे, बड़े बड़े घोटाले कर रहे थे, अंदर ही अंदर एक लेविश लाइफ जी रहे थे। जब उसका पर्दाफाश हुआ तो मीडिया में आने से डर रहे हैं और सिर्फ विष उगल रहे हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए भाजपा और केंद्रीय एजेंसी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह बताइए, यह सब करने से क्या फायदा? कोई फायदा होगा इनको? मुझे तो नहीं लगता आने वाले समय में। और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दलदल कीचड़ में फंसते हुए चले जाएंगे आने वाले समय में, और स्थिति खराब इनकी होती हुई चली जाएगी, जहां से निकल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। और डर इस बात का है केजरीवाल को कि कहीं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया कुछ ऐसा राज न उगल दे जिसे केजरीवाल भी जेल जाना निश्चित हो जाएगा। झूठ का साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकता है दोस्तों। जड़ से खत्म होने वाले हैं केजरीवाल का पूरा साम्राज्य। इसलिए इनकी पार्टी टूट रही है, एक दूसरे में फूट पड़ रही है। कैसे बचाएंगे केजरीवाल पार्टी को, जरा बताइए आप। आपके पार्टी में फूट पड़ रहे हैं। अन्ना हजारे का बद्दुआ बहुत ही बुरी तरीके से लगा केजरीवाल को। ऐसा जख्म कि मिले, ऐसा इनको जख्म मिला कि कोई मलहम भी लगाने वाला नहीं है। तो ऐसी गलतियां हम करें ही क्यों?